इंटरनल कबूस्टियन इंजन एक सदी से भी अधिक समय से ऑटोमोबाइल उद्योग की रीढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से इंजन को फ्यूल दिया जाता है, हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और वो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन एक ऐसी प्रणाली है जो इंटरनल कबूस्टियन इंजन को सीधे कबूस्टियन चैम्बर या इंटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट करके फ्यूल वितरित करती है। यह पारंपरिक कार्बोरेटर प्रणाली के विपरीत है, जहां इंजन के बाहर फ्यूल और हवा मिश्रित होती है। कार्बोरेटर प्रणाली की अपनी सीमाएं थीं। फ्यूल और हवा का मिश्रण हमेशा ऑप्टिमम नहीं था, जिससे पुअर फ्यूल इकोनॉमी और एमिशन होता था। दूसरी ओर फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल वायु मिश्रण के सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है, जिससे इंजन के प्रदर्शन, फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन में सुधार होता है। आज इस वीडियो में हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और इसमें लगने वाले सेंसर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही सेंसर के रखरखाव के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस सेंसर के कारण आपकी बाइक का एवरेज और पिकअप खराब हो सकता है। अगर ऑटोजिनियर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑटोजिनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। जब मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की बात आती है तो हाल के वर्षों में पारंपरिक कार्बोरेटर प्रणाली की जगह फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू हुआ है और आज भी S6 एमिशन नॉर्म को पाने के लिए आदर्श बन गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स इन मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। इंजन कैपेसिटी के अनुसार 3 तरीके के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग आज बाइक और स्कूटर में हो रहा है। पहला है थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन। इसमें थ्रॉटल बॉडी में एक इंजेक्टर स्थित होता है जो कि थ्रॉटल बॉडी में फ्यूल सप्लाई करता है, एयर के साथ मिक्स होता है। दूसरा है मल्टी पॉइंट इंजेक्शन। इसमें इनटेक सिस्टम में अलग अलग 2 या अधिक इंजेक्टर स्थित होते हैं। तीसरा है डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें इंजेक्टर कबूस्टियन चैम्बर के अंदर स्थित होता है। वर्किंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम 3 पार्ट को मिला के बनता है। पहला है सेंसर्स, दूसरा है ECM और तीसरा पार्ट है एक्चुएटर्स। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विभिन्न सेंसर से इनपुट प्राप्त करता है, जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, इंजन स्पीड सेंसर और इंजन टेम्परेचर सेंसर आदि। ECM ऑप्टिमम फ्यूल वायु मिश्रण की गणना करने के लिए इस इनपुट का उपयोग करता है और फ्यूल इंजेक्टरों को उचित संकेत भेजता है। फ्यूल इंजेक्टर एक एक्चुएटर है जो फ्यूल सप्लाई करता है। मोटरसाइकिलों में फ्यूल इंजेक्शन न केवल बेहतर प्रदर्शन और फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है, बल्कि एक स्वच्छ और अधिक पर्यावरण के अनुकूल सवारी भी प्रदान करता है। सेंसर्स। सही इनपुट पर ही आपके वाहन का परफॉर्मेंस निर्भर करता है और ये रियल टाइम इनपुट सेंसर्स ECM को देते हैं और एक्चुएटर्स फ्यूल और करंट की सप्लाई करते हैं। एक मोटरसाइकिल में कम से कम 7 सेंसर्स होते हैं और स्कूटर में कम से कम 6 सेंसर्स होते हैं। आइए एक एक करके सेंसर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेंसर है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। इसे TPS भी कहा जाता है। इस सेंसर का उपयोग थ्रॉटल की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। TPS इंजन कंट्रोल यूनिट को वांछित इंजन शक्ति निर्धारित करने और उसके अनुसार फ्यूल इंजेक्शन को समायोजित करने में मदद करता है। TPS थ्रॉटल बॉडी में लगा होता है और थ्रॉटल बॉडी की सफाई में इसको भी साफ किया जाता है, जिससे इस पर जमा हुआ कार्बन क्लीन हो जाता है। दूसरा सेंसर है इंजन स्पीड सेंसर। इसे ESS भी कहते हैं। यह सेंसर क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन का पता लगाता है और इंजन की गति की गणना करके ECU को सूचना भेजता है और इंजन के स्पीड के अनुसार इग्निशन होता है और एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है। इसी सेंसर की रीडिंग RPM मीटर पर भी शो होती है। इंजन स्पीड सेंसर के खराब होने पर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो सकती है। ये सेंसर स्टेटर कोइल के साथ लगा होता और मैग्नेट के रोटेशन को मापता है। तीसरा सेंसर है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ETS कहते हैं। इस सेंसर का उपयोग इंजन के तापमान को मापने के लिए किया जाता और ईंधन वायु मिश्रण को तदनुसार समायोजित करने के लिए ECU को सूचना भेजता है। इस सेंसर के कारण कोल्ड स्टार्टिंग करने के लिए ECU मिक्सचर को रिच करता है। इंजन टेम्परेचर सेंसर के कारण ही इंजन ओवरहीट होने से पहले ही मीटर कंसोल पे वार्निंग आ जाती है। इस सेंसर के खराब होने के कारण आपका वाहन रिच मिक्सचर पर ही चलता रहेगा और पिकअप नहीं लेगा, साथ ही साइलेंसर से काला धुआं भी आने लगेगा। ये सेंसर इंजन के सिलेंडर पर लगा होता है। चौथा सेंसर है एयर फ्लो सेंसर।
यह सेंसर इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को मापता है और फ्यूल वायु अनुपात की गणना करने के लिए ECU को सूचना भेजता है। एयर फ्लो सेंसर इंजन में आने वाली एयर का टेम्परेचर और प्रेशर को मापता है और इसके इनपुट से ECU मिक्सचर को रिच या लीन करता है। ये सेंसर थ्रॉटल बॉडी में लगा होता है और थ्रॉटल बॉडी की सफाई में इसको भी साफ किया जाता है, जिससे इस पर जमा हुआ कार्बन क्लीन हो जाता है। 5वां सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर। इसे O2 सेंसर भी कहा जाता है। यह सेंसर साइलेंसर में आने वाली एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन मात्रा को मापता है और फ्यूल वायु मिश्रण को एडजस्ट के लिए ECU को सूचना भेजता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंजन सही वायु फ्यूल अनुपात में चलता रहे। ऑक्सीजन सेंसर एक निश्चित टेम्परेचर के बाद काम शुरू करता है, जिसके लिए इंजन को अपने वर्किंग टेम्परेचर पार आने तक इंतजार करना पड़ता है। ये अधिकतर स्कूटर्स में लगाए जाते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है, जबकि बाइक्स में हीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि इंजन के वर्किंग टेम्परेचर का वेट नहीं करते हैं और सही इनपुट ECU को देते हैं। हीटेड ऑक्सीजन सेंसर नॉर्मल ऑक्सीजन सेंसर से थोड़े महंगे होते हैं। ऑक्सीजन सेंसर साइलेंसर के एग्जॉस्ट पाइप पर लगा होता है और कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इस सेंसर पर पाई जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन सेंसर को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बाइक का एवरेज और पिकअप कम हो गया है तो आपको ऑक्सीजन सेंसर को क्लीन करवाने की जरूरत है। सभी सेंसर्स में ऑक्सीजन सेंसर सबसे कॉस्टली होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। 6वां सेंसर है व्हीकल स्पीड सेंसर। ये सेंसर व्हीकल की स्पीड बताता है। व्हीकल स्पीड सेंसर आपके वाहन के व्हील में फिट रहता है और स्पीडोमीटर में व्हीकल की स्पीड बताता है। इसके खराब होने से स्पीडोमीटर रीडिंग 0 पर ही रुक जाएगी और ओडोमीटर रीडिंग भी वहीं पर रुकी रहेगी। 7वां सेंसर है लीन एंगल सेंसर। ये सेंसर बाइक्स में लगा होता है और जैसे ही बाइक गिरती है ये होने वाले इग्निशन की सप्लाई को कट कर देता है, जिससे गिरने के बाद बाइक स्टार्ट न रहे और जल्दी से इंजन ऑफ हो जाए। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, जो कि हिंदी भाषा में है। ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। मोटरसाइकिल या स्कूटर के लिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सेंसर की लाइफ, सेंसर की गुणवत्ता, संचालन की स्थिति और मोटरसाइकिल के रखरखाव जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर सामान्य परिस्थितियों में संचालित होने पर अधिकांश सेंसर का जीवन काल लगभग 1 लाख किलोमीटर या उससे अधिक हो सकता है। हालांकि कुछ सेंसर जैसे ऑक्सीजन सेंसर और एयर फ्लो सेंसर का जीवन काल लगभग 30,000 से 70,000 किलोमीटर तक कम हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक तापमान, वाइब्रेशन और दूषित पदार्थों के संपर्क जैसे कारकों से सेंसर का जीवन काल प्रभावित हो सकता है। इन कारकों के कारण सेंसर तेजी से घिस सकता है और उसे बदलने की आवश्यकता हो सकती है। नियमित रखरखाव जैसे एयर फिल्टर की सफाई और सेंसर को साफ रखने से सेंसर के जीवन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यदि एक सेंसर खराब हो जाता है तो यह इंजन के खराब परफॉर्मेंस का कारण बन सकता है और इंजन वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर आ सकती है। तो इस स्थिति में इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेंसर को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। तो अगली बार जब आप गाड़ी चला रहे हो तो याद रखें, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपकी ड्राइव को सुचारू बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उम्मीद है अब आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में लगे सभी सेंसर से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी के लिए ऑटोजेनिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.